हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, अभी हमारा दिसंबर चल रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, फरवरी के लास्ट में एग्ज़ाम होंगे, ये कि हमें मान के चलना है। अभी तो देखो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना के चलते थोड़ा डिले हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, शायद हो शायद ना हो, लेकिन हमें उस प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कोरोना नहीं होता तो हमारे एग्ज़ाम फरवरी में ही होते, है ना। तो हमें फरवरी को लेके ही चलना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और अभी हमारे पास दिसंबर, जनवरी, मुश्किल से अगर बोला जाए तो हमारे पास 2 महीने बचे हैं। दिसंबर तो गया, अगर फरवरी को भी मार्च में एग्ज़ाम हम मान के चल रहे हैं तो भी हमारे पास कितने महीने बच रहे हैं? 2 महीने बच रहे हैं। और इन 2 महीनों में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और कुछ लिंक्स भी मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है, लास्ट 2 मंथ्स में ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे चलेगा भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने टॉपिक वाइज रखा है, उन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करूँगा और पूरी स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो बहुत बहुत दिक्कत की बात है। दिसंबर में तो सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो टाइम लेके फटाफट 5 से 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर सिलेबस को निपटाओ। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जा रही है ना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ मैं आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के करस्पॉन्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं स्ट्रेटजी को बताऊँगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से ज़्यादा। अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ रहे हो, हर एक एग्जाम्पल्स, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हो, हर एक प्रॉब्लम को कर रहे हो, चाहे वो बुक मैथ की हो, चाहे वो बुक एसएसटी की हो, चाहे वो बुक हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, कोई भी सब्जेक्ट की हो ना, फिजिक्स, XYZ, एनीथिंग, सो आपको अच्छा स्कोर करने को मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके पूरी की पूरी एनसीईआरटी से आती है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी को मैं ढंग से रीड किया है तो आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। तो सिलेबस निपटाओ, सिलेबस पहले कंप्लीट होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी में आपकी एनसीईआरटी हो। अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसे भी ढंग से निपटा लो। मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो आपके लिए बेस्ट सजेशन में डाला गया था। अब सिलेबस निपटने के बाद सिलेबस को आप कैसे पढ़ोगे, अब आता है नोट्स प्लस रिवीजन। ये क्या चीज़ है? देखो, जब आप पढ़ रहे होगे ना, जब से आपने शुरुआत से पढ़ रहे थे आप, तो आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है ना, आपके खुद की साइंस है तो साइंस के नोट्स होंगे। ठीक है, अगर एसएसटी है तो एसएसटी के नोट्स होंगे। तो नोट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी खुद की लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, उसको जब हम देखते हैं और उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी जल्दी याद होता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? है ना। तो नोट्स से पढ़ो, किताब से तो पढ़ ही रहे हो और उससे आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो नोट्स को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपर की जो सबसे बेस्ट सीक्रेट होता है ना, वो होता है रिवीजन। आपने पूरे साल भर पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपने उस साल भर पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है, आपको सिलेबस निपटाने के बाद कम से कम 5 बार रिवीजन करना चाहिए। 5 बार। जो टॉपर होते हैं ना, उनका तो वो तो पढ़ने में अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो इतनी बार रिवीजन करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जितना ज़्यादा रिवाइज करूँगा मैं उतना ज़्यादा सीखूँगा, उतने ज़्यादा मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, तो जब आप उसको बताओगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और उस बंदे को भी आ जाएगा, और आपको भी जो चीज़ आपको पता थी ना वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना तो आपको उसे बताना है। ठीक है, आपको उसे बताना है, समझाना है, तो उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आपका पूरा बैठा हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और जब भी पढ़ने बैठो हमेशा मार्कर रखो, पेन रखो,
ठीक है। और अपना डायरी रखो नोट्स बनाने के लिए। बड़े बड़े जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, उनके कीवर्ड्स मार्क करो। और जैसे एसएसटी के क्वेश्चन आंसर को रटो नहीं, समझो। जो बड़े क्वेश्चन आंसर है ना, उसके कीवर्ड लिख लो, और उसी कीवर्ड के आसपास सारी चीज़ मंडराती है, घूमती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, ठीक है। इनके कीवर्ड्स बना के याद किया करो। अगर इंग्लिश है आपके पास और लिटरेचर पोर्शन में आपको क्या करना है, स्टोरी याद करनी है, स्टोरी को समझना है। और जो राइटिंग पोर्शन है उस पर प्रैक्टिस करना है, जैसे ऐसे कैसे लिखें हैं, ठीक है, नोट मेकिंग कैसे करते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। उस पर ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, आपके टीचर भी अच्छे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ। और एक टाइम टेबल पे मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ लास्ट 2 मंथ्स के लिए। पहले मैं तो ला चुका था दिसंबर से 3 महीने के लिए। अब बचे हुए 2 महीनों में कैसे पढ़ना उसके लिए भी मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। वो शायद कल आ जाएगी वीडियो, उसको भी मैं उसकी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डोंट वरी। तो नोट्स मेकिंग, आपको नोट्स आपसे पढ़ना है, रिवीजन अच्छे से करनी है। उसके बाद लास्ट के जो 2 स्टेप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट क्या, ये आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ से वहाँ ले जाएगा। कैसे? आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता लगाना है ना कि भैया सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है हमसे, ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न देखोगे ना आप, जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करोगे, आप चैप्टर वाइज लेना सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, क्वेश्चन बैंक ले रहे हो, तो जो चैप्टर वाइज है उसी को ही आपने खरीदना है और उसको पढ़ना है। और उसको कैसे करो, ये जो प्रीवियस के क्वेश्चन है ना, उसको आप अपने सिलेबस के साथ अटैच कर सकते हो, या फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो उसके साथ उसको अटैच करो। जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, चैप्टर 1 मैंने रीड किया, रीड करने के बाद उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लिए। अब उतना करने के बाद उसी चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चन करो, उसी चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, या जो भी आपका रेफरेंस बुक था वो देख लिया। वो करने के बाद उसी चैप्टर का आपको प्रीवियस का क्वेश्चन भी देख लेना, लास्ट 10 ईयर्स के। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। आपके अंदर की जो एक डर है ना कि भाई टफ क्वेश्चन आते हैं, तो पता लगेगा यार ये तो हर साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस बार भी ऐसे ही शायद आएगा। और वाकई ऐसा ही आता है, ठीक है। कोई चूम अंतर नहीं कर देगा आप पे कि कुछ दूसरा आ जाएगा, दूसरे प्लेनेट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा है ना वही आएगा, सो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अभी भी टाइम है, अगर अभी से भी ढंग से पढ़ोगे ना तो अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पोस्टपोन होने की संभावना भी है, हमें बताइए। तो उसके साथ साथ इस तरीके स्ट्रेटजी में रखनी है। और एक चीज़ होता है ना, बच्चे को सब आता है, लेकिन वो जब एग्ज़ाम में बैठता है ना, तो जैसे ही बैठता है ना उसका दिल में धक 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 शुरू हो जाता है। ये चीज़ होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें आता है ना वो भी हमसे नहीं हो पाता है, हमारा माइंड काम नहीं करता है। क्यों? एग्ज़ाम फेयर की वजह से वो डर हमारे अंदर हावी हो जाता है, और फिर हमारे सोचने समझने की क्षमता गायब हो जाती है। तो हमें अगर इससे उभरना है तो हमें करने होंगे सैम्पल पेपर। इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और सैम्पल पेपर करने से भी पहले आपको देना होगा टेस्ट। आपको क्या देना होगा? टेस्ट चैप्टर वाइज दे लो, चैप्टर 2-3 चैप्टर के साथ मिला के दे दो, अपने ट्यूशन टीचर से ले लो, अपने भैया से बुलवा लो, टेस्ट दे दो। मैं भी टेस्ट लेने के लिए बोलो तो मैं भी आपका टेस्ट ले लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। आप बोलो कि सर हमें करना है, ठीक है। अगर आप उत्साह दिखाओगे तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपके बड़े भाई की तरह आपके साथ हमेशा रहूँगा, ठीक है, अभी भी और आगे भी। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। टेस्ट दे लो, टेस्ट देने के बाद उसके बाद आपको सैम्पल पेपर तो भैया ज़रूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो हर बार बोर्ड ना, सीबीएसई बोर्ड कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज करता है, और पैटर्न में जब चेंज करना है तो हमें उस हिसाब से हमें तैयार होना पड़ता है ना। जैसे अभी हम इंडिया में खेल रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं ना, होम टेस्ट दे रहे हैं तो सही होता है। जैसे ही हमारा हाफ ईयरली आता है या बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, कुछ भी होता है, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी चाहते हैं। जैसे विराट कोहली पहले घर पे खेल रहा होगा तो अच्छा स्कोर करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो इधर उधर जाता है तो कभी कभी 0 पे भी आउट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी 50 भी मारता है। लेकिन अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, नेट सेशन करेगा, तो वो अच्छा स्कोर ज़रूर करेगा, क्योंकि हमें उस हिसाब से ढालना पड़ता है खुद को, उस परिस्थिति के हिसाब से। तो सैम्पल पेपर हमें इस चीज़ में मदद करता है। कैसे? जैसे अभी हमारा जो उसके स्टडी वाले प्रॉब्लम में
काफ़ी चेंजेस हुए हैं हमारे पैटर्न में, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमें खुद को डालना है। और कम से कम मेरी मानो तो 5 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के करके जाना है आपको। जैसे एग्ज़ाम में बैठते हो ना, प्रॉपर टाइमिंग के साथ आप प्रॉपर एग्ज़ाम देते हो, तो वैसे ही आपको करने हैं। इससे क्या होगा कि आप देख पाओगे कि कौन सा सेक्शन कितने टाइम में हो पा रहा है, मैं पूरा पेपर कितने टाइम पे कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे से छूट जा रहे हैं, या मेरे को किस सेक्शन में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, आपकी गलती का आपको एहसास होगा, और उसके साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आप करना सीख जाओगे। और जो एग्ज़ाम फियर है वो तो भैया कोसों दूर रह जाएगा, अब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, एग्ज़ाम फेयर हटाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम फेयर हटेगा जब आप टेस्ट दोगे, जब आप सैम्पल पेपर करोगे तब। ठीक है, जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तब आपका एग्ज़ाम फेयर हटेगा, इससे पहले नहीं। वाकई इन चीज़ों को फॉलो करना। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होनी चाहिए, और उस टाइम टेबल को आपको डेली फॉलो करना है। डेली, चाहे आप मरो बचो जो भी हो जाए, आपके पास अभी जाके कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरे को बुखार है, आज बहुत ठंड है, ठीक है मैं कल पढ़ लूँगी, आज रहने देते हैं, आज पार्टी में जाना है, आज भाई की शादी है, आज रिसेप्शन है। ये सब जो एक्सक्यूज़ हैं उसको साइड में रखो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है भाई। एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। ठीक है, आप कहोगे सर शादी भी भाई की एक बार ही होगी, समझ सकता हूँ, लेकिन शादी से ज़्यादा आपके लिए जो आपकी पढ़ाई है वो ज़्यादा मैटर करती है, वो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पार्टी वगैरह तो आप जब सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे बहुत करने को मिलेगा, लेकिन ये टाइम अगर छूट गया तो वो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो खुद को मोटिवेट करो कि मुझे इन टाइम को सदुपयोग में करना है, मुझे फोड़ना है एग्ज़ाम में, और फोड़ना है तो इस टाइम टेबल को फॉलो करो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, दोस्त है, जो भी है, ठीक है, और जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, क्रश है, उनको रखो साइड में, उनको मारो गोली। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपके राह के रोड़े हैं, तो उनको हटाओ साइड पे और आगे देखो। अभी डिस्ट्रैक्शन इस उम्र में हम बहुत होता है, और जब हम भी छोटे थे तो हमसे भी हुआ था, लेकिन इन डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना है। ठीक है, अभी आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे रखनी है, अपने एग्ज़ाम पे रखना है। ठीक, और उसके साथ साथ बात करते हैं टाइम टेबल। एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, उसे आप डेली फॉलो करो। डेली अगर आपको स्ट्रेस फील होता है तो आप थोड़ा बहुत गाने सुन लो, टहल लो, अपने पेरेंट्स से बातें करो। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगा अपने मम्मी पापा से शेयर करो चीज़ों को, कि मम्मी ये चीज़ है। अपने दोस्तों से भी कभी कभार कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, आपके इस चीज़ों को समझेंगे। जब आप अपने डर को शेयर करोगे उनसे, तो आपको भी अच्छा फील ज़रूर होगा। तो ये जो कुछ बातें थी आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें क्या करनी कैसे है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस पर प्रॉपर टाइम टेबल एक बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हर जगह शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है मैं ढेर सारे कंटेंट बनाता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के, क्लास 10th एंड 12th के, स्पेशली मैथमेटिक्स, साइंस, अदर सब्जेक्ट भी मैंने शुरू कर दिए। सबके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। जय हिंद।